हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। 3 बजे वाला सेशन आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। जो आप लोग की शिकायत की थी सर थोड़ा हल्का दिख रहा है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आई होप वो दूर हो गया होगा, सही है। तो उसको ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से बनेगा, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा MCQ कभी भी नहीं लगेगा। और शाम वाली क्लास है, यानी जो रात 8 बजे क्लास है, उसमें डेली आपको MCQ क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो सभी एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का भी सेशन इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर के MCQ, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, और अधिकतर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। वो सब सवाल हम देखने वाले हैं, सही है। तो चैनल पे नए होंगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। जैसा कि डायग्राम देख रहे होंगे, ये सब सारे ये आपके क्या है, ट्रांजिस्टर के टाइप है। ये जैसे ये पावर ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, और ये सब ट्रांजिस्टर हो गए, ये सब इमीटर, बेस, जंक्शन, ये सब सारे टर्मिनल हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि ट्रायोड वाल्व की भांति ही 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति कहलाती है। जैसे ट्रायोड वाल्व होती है, ट्रायोड मतलब 3 इलेक्ट्रोड वाली वाल्व को ट्रायोड वाल्व कहते हैं। तो उसी की भांति एक 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, वो हमारी कहलाती है ट्रांजिस्टर। 3 खंडों वाली इसलिए बोल रहा है क्योंकि सर जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा क्या बनता है, PNP, कुछ इस तरीके से बनता है ना, PNP। तो कितने खंड बने, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 1 2 3 खंड बने, और ये भी सेमीकंडक्टर, ये भी सेमीकंडक्टर, ये भी सेमीकंडक्टर। ये मान लेते हैं ये एमीटर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, और ये कलेक्टर हो जाते हैं। कितने लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। जंक्शन कितने सर, 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन। ये सब सवाल जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर, सही हो जाएगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अगला, कि ट्रांजिस्टर में कितने PN जंक्शन होते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है कि ट्रांजिस्टर में कितने PN जंक्शन होते हैं, PNP, यही बना है हमारा, सही है। अब देखो ये जो जंक्शन है ये भी हमारा PN जंक्शन है, ये भी हमारा क्या है, PN जंक्शन है, क्योंकि P टाइप N टाइप से मिलकर, N टाइप P टाइप से मिलकर बना है, तो ये सब हमारे जंक्शन हो जाते हैं। तो कितने PN जंक्शन पाए जाते हैं, तो सर इसमें एक ये टोटल 2 PN जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना कितने जंक्शन पाए जाते हैं सर, एक नहीं 2 PN जंक्शन पाए जाते हैं, J1 J2। कोई क्या होता है, फॉरवर्ड जंक्शन होता है, कोई रिवर्स जंक्शन होता है, कभी उसको आगे और अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेंगे तब, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग एम्प्लीफिकेशन मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है तथा ऑसिलेशन पैदा करने के लिए भी किया जाता है। देख लो, एम्पलीफायर में किसका प्रयोग करते हैं सर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं, ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एम्पलीफायर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो सर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, सर बिल्कुल ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। तो सर ट्रांजिस्टर में का प्रयोग एम्पलीफायर में करते हैं, और ये ऑसिलेशन यानी ऑसिलेटर में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर और कुछ नहीं होता है, ऑसिलेटर ही एम्पलीफायर होता है। मगर जब एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, फीडबैक, जब पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऑसिलेटर। और जब एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक होता है तो हमारा एम्पलीफायर तो होता ही होता है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, सही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर, सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रोड की संख्या होती है, देखो इलेक्ट्रोड मतलब कुछ और नहीं, टर्मिनल की बात होती है। तो देखो यहाँ पे देखोगे PNP, 1 2 3, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2,
टर्मिनल 3। अब वो बात की बात है कि सर ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। सही, तो कितने टर्मिनल? सर हमारे 3 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड बोलो चाहे टर्मिनल बोलो। डोपिंग किस हिसाब से होती है, किसका लेयर बड़ा किसका लेयर छोटा होता है, कभी इसको वीडियो में हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट में देखेंगे। सही है ना? चलो अगला देखें। इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रोड। जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के प्रवाह के आवेश के कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल कहानी है, अगर करंट यानी आई की करंट इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों के कारण हो, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों के कारण हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर उसको हम लोग बोलते हैं बाई पोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिसका नाम क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में? BJT। यहाँ पे लिखते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सर BJT बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाइपोलर ट्रांजिस्टर सही हो जाएगा। और जब किसी एक के कारण केवल धारा प्रवाह हो, या तो होल्स के कारण हो चाहे इलेक्ट्रॉन के कारण हो, मगर दोनों के कारण ना हो, किसी एक के कारण अगर करंट फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो सर उसे हम बोलते हैं, यहाँ पे बता देते उसे क्या बोलते हैं। सर उसे बोला जाता है UJT। UJT मतलब सर फुल फॉर्म यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इसको बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 7, किस ट्रांजिस्टर में एमीटर में तीर के चिन्ह अंदर की ओर होता है? ऐसा कौन सा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें एमीटर में तीर अंदर की ओर होता है? यानी अगर बात करें तो कैसा होता है? ये कैसा बना रहता है, देखे होगे? सही है, उसमें एक ऐसी बनी होती है, ऐसे 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 ऐसे, और ये निकला रहता है, निकला रहता है। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। सर ये हमारा क्या होता है? एमीटर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और एक कलेक्टर होता है। बोला है कि जब एमीटर में तीर अंदर की तरफ हो, यानी अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है? सर ये हमारा हो जाता है PNP। ठीक है, क्या हो जाता है सर? इसको अच्छे से लिख देते हैं साफ साफ। तो इसको बोलते हैं हम PNP ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे जब अंदर की तरफ हो जाता है तो क्या बोलते हैं? जब ये एरो की बात हो रही, ये वाली एरो जब अंदर की तरफ हो जाती है यानी बेस की तरफ हो जाती है तो उसको PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्यों? और ये किसकी दिशा दिखाती है? तो सर ये हमें ट्रांजिस्टर में करंट यानी धारा की दिशा दिखाती है। इसको याद रखना। तो कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाता है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला तो एकदम नहीं होगा। होगा क्या हमारा सर? PNP, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, PNP ट्रांजिस्टर। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, इससे सवाल आते हैं और लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। सही है। अब अगला सवाल है कि किस ट्रांजिस्टर में एमीटर में तीर का चिन्ह बाहर की ओर होता है? बाहर की ओर, फिर डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, छोटा सा प्यारा सा। सही है। कुछ ऐसा बना हुआ था, देखे होगे। ऐसे बना होता है ना। फिर इधर क्या होता है? फिर वही कहानी, कलेक्टर
बेस एमिटर। अब किधर है चिन्ह? बाहर की ओर। कहाँ है सर? बाहर की ओर। और जब बाहर की ओर होता है तो ये क्या हो जाता है सर? ये हमारा बन जाता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। क्या बन जाता है? एन पी एन ट्रांजिस्टर बन जाता है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर वही कहानी सर, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के निर्माण में क्या प्रयोग होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण में क्या प्रयोग होता है? चतुर्थ संयोजी पदार्थ, पंच संयोजी पदार्थ, त्रिसंयोजी पदार्थ या फिर द्विसंयोजी पदार्थ? इसमें क्या पूछना चाह रहा है ये देखो ध्यान से। सर इसमें न किसकी बात का है, न सर इसमें पी टाइप की बात किया है, न ही एन टाइप की बात किया है, किसी की बात नहीं किया, क्योंकि ये तो दोनों इसमें मिले हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पे पी एन पी तीनों मिलके सॉरी पी टाइप भी मिले, एन टाइप भी मिले। तो इसमें तुम निर्धारण नहीं कर सकते कि किसका मिलके बना है। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ कह सकते हो कि सर ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा सेमीकंडक्टर से मिलके बना है। ठीक है, यानी चतुर्संयोजी यानी सेमी कंडक्टर से मिलके बना है ना, जिसको क्या बोलते हो सर? जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्संयोजी सेमी कंडक्टर, जिसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे मिलके बना होता है। अगला क्वेश्चन है। अच्छा देखो फिर वही सवाल है, यानी देखो ये क्या कहना चाह रहा था, यानी जो हम लोग गलत सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। वो ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखो वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें अधिकता किसकी हो सकती है, तुम ही बताओ। इसमें जो अधिकता होगी पी टाइप है ना, देखो दो पी है, पी टाइप है। तो पी टाइप में क्या मिलाते हैं सर? पी टाइप में हम क्या मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट मिलाते हैं ना, ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट मतलब तब किससे मिलके बना हुआ यानी सर? यानी सर ये मिलके बना है त्रिसंयोजी से। ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजी, और तीन संयोजी होते कौन से हैं सर? हमारे हो जाते हैं, वैसे ट्रिक तो पता होना चाहिए, बाल गंगा इन तिलक, बाल गंगा इन तिलक, यानी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। ठीक है, ये सब क्या है? तीन संयोजी वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब एनपीएन की बात आ गई, यानी सर एन दो बार है, एन में क्या मिलाते हैं सर? पेंटावैलेंट यानी पांच संयोजी। जब पांच संयोजी मिलाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब, ठीक है, भिखारी। यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे सर? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे? पेंटावैलेंट। यानी आंसर क्या हो जाएगा सर? पांच संयोजित तत्वों से मिलके बने होते हैं। सही है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। फिर वही क्वेश्चन हो गया, तो फिर वही क्या हो जाएगा? पेट में क्या मिलाते हैं? त्रिसंयोजी मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं फिर क्या है। 12 ट्राईवैलेंट में क्या क्या होता है? फिर वही देखो ट्राईवैलेंट बताए थे, एग्जाम्पल याद रखना, बहुत ज़्यादा एलिमेंट में कन्फ्यूजन होता है, तुम लोग को अलग अलग करके आते हो। ठीक है, मगर उससे पहले कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ो ध्यान से। और उसके लिए हमारा चैनल है, तो चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और पसंद है सेशन तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो आगे देखते हो। फिर अभी यही बताएं, ट्राईवैलेंट की बात हो रही है सर। ट्राईवैलेंट मतलब ट्राईवैलेंट मतलब तीन संयोजी, यानी बाल गंगा इन तिलक, यही होगा। यानी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर सभी हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम सभी है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पेंटावलेंट में क्या मिलाते हैं, यानी 5 संयोजी की बात हो रही है, तो 5 संयोजी में फिर वही नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ठीक है, यही है, यानी इसका मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सही है। देखो एंटीमनी कहाँ गया, एंटीमनी हमारा, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पंच संयोजी देखो यहाँ पे गलत लिख दिया है। इंग्लिश देखो, वैसे इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश तो वैसे होना चाहिए, मगर यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो इंग्लिश मानते हैं, पहली कहानी। अगर इंग्लिश नहीं दिया तो अगर हिंदी पढ़ोगे तो लिखा है चतुसंयोजी। चतुसंयोजी मतलब 4 संयोजन वाले। तो 4 संयोजकता किसकी होती है, जिसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो टेट्रावैलेंट हमारा कौन सा होता है सर, सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, कार्बन भी होता है। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन सभी होते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मगर क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया था, पेंटावलेंट लिख दिया था। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइवैलेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ट्राइवैलेंट के नाम से ही क्लियर हो रहा है। ट्राइवैलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वैलेंट है। वैलेंट मतलब एकदम बाहरी कक्षा, जैसे ये होती है ना, तो एकदम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन 16। फिर वही कहानी आ गई, तो ये पेंटावलेंट नहीं होगा जी। अगर ऐसे करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अगर पेंटावलेंट होगा तो नॉन ऑफ द अबव, 1 नंबर सबको मिलेगा, आयोग सबको देगा। सही है, देखो 17 देखो जो क्वेश्चन आया था वही है। तीर किधर है सर, तीर अंदर की तरफ है। तो जब तीर अंदर की तरफ हो रहा था तो ये क्या हो रहा था सर, ये हमारा हो रहा था सर, ये PNP यही हो रहा था, क्योंकि ये सर किसकी करंट दिखाता है सर, ये करंट दिखाता है धारा बहने की ट्रांजिस्टर में। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। इसको याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अब ये बाहर की तरफ हो गया, यानी अब बाहर की तरफ हो गया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा ये NPN हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर, NPN। कहाँ है NPN सर, NPN ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये किसका फुल फॉर्म है सर, ये हमारा फुल फॉर्म है FAT का। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म है सर, ये हमारा फुल फॉर्म है UJT का। सही है, चलो तो बाबू अगर सेशन पसंद आए तो तुमको पता है क्या करना है। ठीक है, इसको बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।